हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस बार जो हम लोग लेकर आए हैं वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, देखिए जब ये आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसी के एक एक पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और जानेंगे कि एक एक पार्ट होता क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, पहले तो हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतनी चीजें इंक्लूड होते हैं। पहला क्या है, ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया और मेमरी ग्लैंड, ये सब इंक्लूड होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ लिख देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये क्या है, ओवरी। ये फीमेल में ओवरी पेयर में होता है, यहाँ क्या, पेयर मतलब एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है, मतलब पेयर में होता है। तो दो ओवरी होती है फीमेल में। ओवरी जो होता है, इसका फंक्शन क्या है, जैसे मेल में था टेस्टिस, ठीक है, उसी तरह वो टेस्टिस क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। फीमेल में क्या होता है, ओवरी। ठीक है, ऑर्गन, उसमें क्या टेस्टिस था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और वो रिलीज करता था टेस्टोस्टेरॉन, जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन ये क्या है, इसमें ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और ये एस्ट्रोजन, अरे एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि फीमेल में सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। एक मिनट, ठीक है, और इसको आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, जैसे लग रहा है किसी का फिंगर है। ठीक है, हाथ किसी का लग रहा है जो ओवरी को ऐसे कैच किए हुए, पकड़े हुए हैं, इसे कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है जो ओवरी को ऐसे अटैच किया रहता है, पकड़े रहता है। इसका फंक्शन है ओवम को कलेक्ट करना। जो भी ओवरी से ओवम निकलेगा, ओवम क्या है, फीमेल गैमेट को कहते हैं। फीमेल में जो गैमेट बनता है उसको लोग कहते हैं ओवम, मेल में जो गैमेट बनता है उसको लोग कहते हैं स्पर्म। ठीक है, तो ओवरी जो ओवम बनाएगा उसको ये फिम्बरी कैच करता है और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देता है। तो फिम्बरी, ठीक है, फिम्बरी फिम्बरी जो इनफंडिबुलम में इनफंडिबुलम का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसमें फिम्बरी होता है। ठीक है, फिम्बरी का फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, या ओवम कहते हैं। ओवम सिंगुलर होता है और ओवा क्या, ओवम क्या होता है, प्लूरल होता है। तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम की जस्ट आगे हम लोग जाते हैं, ये क्या होता है, एम्पुला। और एम्पुला में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, वाइडर पार्ट है। ठीक है, एम्पुला एक वाइडर पार्ट है, मतलब फैलोपियन ट्यूब का सबसे चौड़ा वाला भाग, पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला, और इसी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। लाइजेशन, ठीक है, एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, और इसी में फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद क्या आता है, उसकी जस्ट बाद आता है इस्थमस। ठीक है, इस्थमस लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को ये डाउट हो रहा होगा कि सर फैलोपियन ट्यूब यहाँ कह तो रहा है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा कहीं फैलोपियन ट्यूब। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब के तीन पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ठीक है,
तो ओविडक्ट का ओविडक्ट में जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वही क्या होता है, स्थमस। और जो स्थमस होता है यूट्रस के सबसे क्लोजेस्ट, मतलब क्लोजर पार्ट कौन सा है यूट्रस का, फैलोपियन ट्यूब का ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूट्रस के सबसे क्लोज में है, तो वो क्या है, स्थमस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं यूटेराइन फंडस। और ये जो पूरा अंदर वाला प्लेस खाली दिखाई दे रहा है, इसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इसी में होता है, ठीक है। ये जो वॉल कुल मिला जुला के जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसका इसी कैविटी में उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इसे कहते हैं यूटेराइन कैविटी। कैविटी मतलब क्या होता है, एक कहते हैं उसको हिंदी में गुहा कहते हैं, खाली जगह, ठीक है, कैविटी। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला, इसे कहते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है, कह सकते हैं थिन पाइप जैसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, थिन ल्यूमेन, इसे कहते हैं सर्विक्स। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेस आता है, ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वजाइना, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल। मतलब सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ वजाइना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, ठीक है। ये दोनों मिलकर मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो ओवरी इससे अटैच है, ठीक है, ओवरी यूट्रस से अटैच है, जिससे अटैच होता है उसे लोग कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट से ये अटैच होता है। और यूट्रस में, ये यूट्रस दिखाई दे रहा है ये वाला अंदर वाला पार्ट, इसमें 3 लेयर होती हैं, ठीक है, और 3 मेम्ब्रेन होती हैं। जो सबसे इनर वाली होती है उसे लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है। जो सबसे इनर वाली होती है उसे लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। जो बीच वाली होती है, बीच वाली को हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। जो लास्ट वाली होती है, जो ये ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं सबसे बाहर, उसे हम लोग कहते हैं एक्सो, ठीक है। जो यूट्रस में 3 मेम्ब्रेन होती है, 3 लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाला दिखाई दे रहा था रफ टाइप का, ठीक है, उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाली सबसे मोटी वाली लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम। एंड लास्ट सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर होती है किसकी, यूट्रस की। अब हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है और फंक्शन क्या है, ठीक है। हमने पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, कोई चीज छूटा तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्या नहीं छूटा है। ठीक है, सब हो गया। आप आगे देखते हैं। पहले हम ओवरी देख लेते हैं, ओवरी क्या होता है, ठीक है। ओवरी क्या होता है, पहली बात तो एक ये ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि फीमेल में प्रेजेंट होता है दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है। ठीक है, पहली बात ये पेयर्ड होता है, ठीक है, पेयर्ड होता है। इसकी जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, अगर 2 से 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और इसे हम ओवरी क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। इन
फीमेल, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। और ये ओवरी होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल, सेकेंडरी कैरेक्टर, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करना। सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगनिंग, गैमेट का फॉर्मेशन होना, और ठीक है हाई पिच का वॉइस होना, ठीक है। हाई पिच का मतलब होता है कि आवाज बहुत ही पतला उस टाइम सुनाई देता है, ठीक है, बहुत ही महीन, तो कहते हैं बहुत ही पतला हो जाता है, ठीक है। और बॉडी पे हेयर ग्रोथ, ठीक है, जेनेटल जेनेटल एरिया, जो जेनेटल ऑर्गन है उसके आसपास हेयर का ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कैरेक्टर है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। और क्या होता है, और जो ओवरी होता है, ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन, ठीक है। जो लोअर एब्डोमेन होता है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बोथ साइड ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस के बोथ साइड, या फिर हम कह सकते हैं लोअर एब्डोमेन, दोनों कह सकते हैं। तो ये पीरियड होता है 2 से 4 सेंटीमीटर का लेंथ होता है, प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है, यहाँ ओवरी से निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एस्ट्रोजन हार्मोन का फंक्शन क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फीमेल में, इन फीमेल, यहाँ लिख लेना, इन फीमेल, ये ओवरी हो गया, ठीक है। अब ओवरी के बाद हम लोग देख लेते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट क्या होता है, इसमें सारा इंपॉर्टेंट तो बता दिए शायद, ठीक है। सही है, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। अब हम देख लेते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट को ही हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ओविडक्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। पहला क्या था, इस्थमस, ठीक है, ओविडक्ट, इस्थमस, एम्पुला, और थर्ड लास्ट क्या था, इनफंडिबुलम। ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं, पहला इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इस्थमस की अगर हम बात करें, ठीक है, इस लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट का सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं इस्थमस, ठीक है। और एम्पुला क्या होता है, पहली बात तो ये वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, नन ऑफ दिस, तो इसमें एम्पुला होगा। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट की जो फ्यूजन होता है वो कहाँ पर होता है, एम्पुला में टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस।
फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब पहली बात तो ये सबसे वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का, और फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। और इन्फंडिबुलम जो होता है इसको हम कह सकते हैं क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है, ये लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। यहाँ इसको एक और चीज, इस समझ को एक और चीज भी कह सकते हैं कि क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस, ये क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ यूटरस, डिफरेंस है दोनों। ये क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी है और ये क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, मतलब वो यूट्रस के सबसे पास में होता है और ये ओवरी के सबसे पास में होता है। और इनफंडिबुलम में ही एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे लोग कहते हैं फिम्बरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिम्बरी, ये फिम्बरी, ये इनफंडिबुलम में होता है। और फिम्बरी का काम क्या है पहले जान लेते, ठीक है। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, जो भी ओवम निकलता है ओवरी से उसको एक कलेक्ट करता है, ठीक है। फंक्शन, फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, ठीक है। जो ओवम निकलता है उसका कलेक्शन करता है फिम्बरी, और ये यहाँ मतलब कि फिम्बरी कलेक्ट करके तो धीरे धीरे ओविडक्ट से होते हुए यूट्रस में जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या है ओविडक्ट, तीन ओविडक्ट में तीन पार्ट, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। इस्थमस सबसे क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, ठीक है, लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट है। एम्पुला सबसे वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का और फर्टिलाइजेशन इसी में होता है। लास्ट इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम सबसे क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी, मतलब सबसे ओवरी के जो सबसे पास होता है वो क्या होता है, वो इनफंडिबुलम होता है। और इनफंडिबुलम में ही एक स्ट्रक्चर होता है जैसा भी मैंने पिछले वाले में बनाया था, और ठीक है, उसी में इंक्लूड होता है फिम्बरी। और फिम्बरी का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जैसे फिंगर जैसा दिखाई देता है, और इसका फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवा, ये ओवम का कलेक्शन करता है बस। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं यूट्रस, ठीक है, ओविडक्ट, इसको आप नोट कर लीजिए। अब लास्ट क्या आता है, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस क्या होता है, यूट्रस को ही एक और नाम देते हैं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा वुम, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड वुम, ठीक है। वुम जैसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वुम, पूरा पूरे स्ट्रक्चर पे वुम कहते हैं। और जो ये यूट्रस होता है ये सिंगल होता है, पेयर में नहीं होता है, जैसे ओवरी पेयर में होता है तो यूट्रस एक ही होता है। और यूट्रस की बात करें तो ये अटैच होता है, ठीक है, ये किससे अटैच होता है, अटैच, ठीक है, ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है। और किसके किससे अटैच होता है, लिगामेंट से, लिगामेंट के द्वारा ही क्या वो अटैच होता है। और यूट्रस को हम लोग क्या कहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पे गौर करें तो उसमें लिखा होगा इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप। अब इन्वर्टेड पियर, उल्टे नाशपाती के, पियर मतलब क्या होता है, नाशपाती होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का कुछ दिखाई देता है यूट्रस। और
यूट्रस में इसका फंक्शन क्या है, जो एम्ब्रियो का डेवलप होना, मतलब जो बेबी का ग्रोथ होता है वो यूट्रस में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे एम्ब्रियो डेवलप, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप्स टेक्स प्लेस, ठीक है। जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो इसी में होता है। तो यूट्रस को हम क्या कहते हैं, वुम्ब कहते हैं। ये सिंगल होता है, ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है एक लिगामेंट के थ्रू, और ये इसके शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, और इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इसी में होता है। तो ये हो गया यूट्रस की बात। और अगर यहाँ यूट्रस की बात करें तो जैसा कि मैंने उसकी साइड में लिखा दिया था, यूट्रस में क्या होता है, 3 लेयर्ड, ठीक है, 3 लेयर होता है। पहला क्या, सबसे बाहर आउटर क्या होता है, एक आउटर, मिडल और इनर। आउटर की बात करें, जो सबसे आउटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम। एंड मिडल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। एंड लास्ट जो सबसे अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। तो ये है हमारा पूरा क्या है, यूट्रस है, इससे बाहर कुछ भी पूछना नहीं। बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये किससे अटैच होता है, शेप तो इसका पेयर से होता है, और कितने लेयर होती है, 3 लेयर होती है। इसमें इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। यूट्रस के बारे में इतनी जानकारी काफी बहुत है, ठीक है। और इसके अगला जो टॉपिक है हमारा, अच्छा एक सेकेंड और, इन तीनों लेयर में से ये वाली जो इंडोमेट्रियम है, ये बहुत बार इसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस दौरान जो एंडोमेट्रियम की वॉल होती है यही ब्रेक होती है, ठीक है। और जो बेबी का इम्प्लांटेशन होता है, मेल और फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो गया, अब उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, तो किस लेयर में होता है, वो इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन किस में होता है, इंडोमेट्रियम के वॉल में होता है, इन दोनों के वॉल में नहीं होता है, ये इंडोमेट्रियम वॉल होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो वॉल टूटती है, मतलब ब्रेक होती है, वो एंडोमेट्रियम में, मतलब एंडोमेट्रियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यही तक हम लेक्चर को एंड कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा क्लियर कर देंगे। उसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में गैमेटोजेनेसिस में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर दें कि लेक्चर कैसा लगा, कि लेक्चर में क्या डाउट है, ठीक है, और क्या चीज़ छूट गया, ठीक है। आप पहले एनसीईआरटी से मैच करिएगा, देखिए कुछ छूट तो नहीं गया, ठीक है। कोई छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय द वे मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा, शायद ही। जो इंपॉर्टेंट होगा मैंने यहाँ सारा बता दिया, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।